नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं और प्रमुख बैराज। तो दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा था कि ये जो परियोजनाएं हैं वर्तमान की सबसे बड़े पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल साबित होंगे। तो वो धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं। तो अब हम नक्शा के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से बांध कौन कौन से नदियों पर बने हुए हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध और परियोजनाओं के उपनाम को पढ़ लेते हैं। देखते हैं, रायगढ़ में है हमारा केलो परियोजना। यह केलो नदी पर बना हुआ है और इसका नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा मुंगेली जिला में खुड़िया बांध, मनियारी नदी पर बना हुआ है और इसका नाम राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर में है खूटाघाट बांध। खूटाघाट बांध खारंग नदी पर बना हुआ है और इसका नाम संजय गांधी परियोजना रखा गया है। और नेक्स्ट है महासमुंद में कोडार बांध। कोडार बांध कोडार नदी पर बना हुआ है और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना रखा गया है। और नेक्स्ट है धमतरी में हमारा गंगरेल बांध। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। यह महानदी पर बना हुआ है और इसका नाम रविशंकर जलाशय रखा गया है। नेक्स्ट हमारा कोरबा जिला में हसदेव बांगो बांध है। हसदेव बांगो हसदेव नदी पर बना हुआ है और इसका नाम मिनी माता परियोजना किया गया है। मिनी माता परियोजना। नेक्स्ट हमारे धमतरी जिला में आते हैं। धमतरी में है माडोम सिल्ली परियोजना और यह है सिलियारी नदी पर बना हुआ है और इसका नाम चेंज करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। यह हमारा प्रमुख बांध और परियोजनाओं के उपनाम हैं। आते हैं महानदी की प्रमुख परियोजनाओं पर। यह है रुद्री पिकअप वियर। पहले इसका नाम रुद्री बैराज था। यह धमतरी जिला में बनाया गया है रुद्री पिकअप वियर और इसकी स्थापना 1912 से 15 में किया गया। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम या सबसे प्राचीनतम बांध है रुद्री पिकअप वियर। 1993 में रुद्री बैराज का नाम चेंज करके रुद्री पिकअप वियर किया गया और यह महानदी पर बना हुआ है धमतरी जिला में। ये हो गया हमारा धमतरी और रुद्री पिकअप वियर। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध या सबसे प्राचीन बांध रुद्री पिकअप वियर और ये हो गया हमारा महानदी पर बना हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट माडोम सिल्ली या माडो सिल्ली जलाशय और इसका नाम चेंज करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय उपनाम रखा गया है। यह भी धमतरी जिला में है और इसका स्थापना 1923 को किया गया था और यह सिलियारी नदी पर बना हुआ है। सिलियारी नदी, ये हो गया सिलियारी नदी। और माडोम सिल्ली जलाशय को एशिया का पहला साइफन बांध भी कहा जाता है। एशिया का पहला साइफन बांध है ये। इसका निर्माण ब्रिटिश तकनीक से किया गया है। एशिया का पहला साइफन बांध माडोम सिल्ली जलाशय धमतरी सिलियारी नदी पर। अब नेक्स्ट है हमारा दुधवा जलाशय। मलाचकुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है कांकेर में, तो वहीं पे है दुधवा जलाशय। स्थान कांकेर, दुधवा गांव है और इसका स्थापना 1962 से 65 के बीच और महानदी पर बना हुआ है दुधवा जलाशय। कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। दूध नदी पर नहीं है, ये महानदी पर बना हुआ है और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध है ये। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला बांध छत्तीसगढ़ में
दुधवा जलाशय बना। कांकेर का दुधवा जलाशय इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं गंगरेल बांध। गंगरेल बांध यह भी धमतरी में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध और इसका उपनाम है रविशंकर जलाशय। रविशंकर जलाशय ये हो गया हमारा धमतरी। गंगरेल बांध धमतरी यह भी महानदी पर बना हुआ है। 1978-79 में बना यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। यह महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध 1380 मीटर 1380 मीटर का है यह बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। बरसात के दिनों में यह गंगरेल बांध बहुत ही चर्चा में रहता है। जब गंगरेल बांध का डैम का पानी खोला जाता है तो महानदी के तटीय क्षेत्रों पर बाढ़ आ जाता है। उस समय गंगरेल बांध बहुत ही फेमस रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध कोरबा जिला में है और इसको मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हसदेव बांगो बांध हसदेव नदी पर बना हुआ है और यह बहुउद्देशीय परियोजना है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव बांगो बांध मिनी माता परियोजना कहलाती है और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदेव बांगो बांध है। ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी जलापूर्ति कोरबा, एनटीपीसी, बालको, नगरपालिका आदि क्षेत्रों में इसका पानी का जलापूर्ति किया जाता है हसदेव बांगो बांध से। ये हो गया हमारा कोरबा और ये हसदेव बांगो बांध। और मिनी माता परियोजना कहा जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर हसदेव बांगो बांध पर। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। अब नेक्स्ट है हमारा सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना पैरी नदी पर गरियाबंद जिला। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना ये हो गया हमारा गरियाबंद जिला है और वहीं पर है सीकासार परियोजना पैरी नदी पर। अब नेक्स्ट है सोंढूर परियोजना। यह भी धमतरी पर है। सोंढूर परियोजना धमतरी जिला पर और यह सोंढूर नदी पर बना हुआ है। यह सीता नदी क्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है सोंढूर परियोजना। ये हो गया हमारा सोंढूर नदी का सोंढूर परियोजना धमतरी जिला। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण परियोजना है एक। ये हो गया बोध घाट परियोजना। बारासूर दंतेवाड़ा क्षेत्र में इसका लाभ मिलता है और इसका स्थान है दंतेवाड़ा में और इंद्रावती नदी पर बना हुआ है बोध घाट परियोजना। तीन 3,60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी और 300 मेगावाट बिजली भी उत्पादन किया जाता है बोध घाट परियोजना से। 300 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। इंद्रावती नदी पर बहुत ही फेमस परियोजना है बोध घाट परियोजना
और इसमें बहुत सारे जिलों को जलापूर्ति किया जाता है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर ये जिला बोधघाट परियोजना का लाभ उठाते हैं। ये हो गया हमारा दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा का बोधघाट परियोजना। अब नेक्स्ट हमारा है केलो परियोजना। केलो परियोजना अपना रायगढ़ में ही केलो नदी पर बना हुआ है। रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी को कहा जाता है और इसका उपनाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। लाखा गांव के पास लाखा डैम या केलो डैम बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा खूंटाघाट जलाशय। खूंटाघाट जलाशय और इसका उपनाम है संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। संजय गांधी जलाशय बिलासपुर में है, खारंग नदी पर। खारंग नदी बिलासपुर में, बिलासपुर का प्रसिद्ध नदी खारंग नदी। और यह 1920 से 30 के बीच में बना खूंटाघाट जलाशय। 1920 से 31 है। और ये हो गया हमारा रायगढ़ का केलो परियोजना। और ये खूंटाघाट जलाशय बिलासपुर, ये हो गया हमारा बिलासपुर का खूंटाघाट जलाशय, संजय गांधी जलाशय। अब नेक्स्ट है खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना 1924 से 30, यह मुंगेली पर बना हुआ है। मुंगेली जिला में मनियारी नदी पर, मनियारी नदी पर खुड़िया रानी परियोजना। मनियारी नदी मुंगेली, ये हो गया मुंगेली खुड़िया रानी परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अब खारंग नदी बिलासपुर, खूंटाघाट जलाशय और केलो नदी रायगढ़ केलो परियोजना। दुधवा जलाशय कांकेर महानदी पर, दुधवा जलाशय कांकेर। अब आगे बढ़ते हैं। यह है बोधघाट परियोजना दंतेवाड़ा में, सीकासार परियोजना पैरी नदी गरियाबंद में और सोंढूर परियोजना धमतरी में, सोंढूर नदी पर। और रुद्री पिकअप ईयर धमतरी महानदी छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माड़ोमसिल्ली जलाशय धमतरी, एशिया का पहला साइफन बांध। कंगरेल बांध धमतरी, रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध। धमतरी में बहुत सारे बांध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है धमतरी बांध की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ महानदी का उद्गम क्षेत्र भी है, इसलिए बहुत सारे बांध हैं और परियोजनाएं भी हैं। नेक्स्ट हमारा कोडार परियोजना। कोडार परियोजना और या वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है। कोडार परियोजना महासमुंद में है, वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर बना हुआ है। कोडार परियोजना, कोडार नदी, महासमुंद, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा महासमुंद, महासमुंद जिला। कोडार परियोजना कोडार नदी पर 1976 से 1995 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो पाया। बहुत लंबा समय लग गया कोडार परियोजना बनने में। अब ये था हमारा कोडार परियोजना। अब आगे बढ़ते हैं। भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना बिलासपुर में है, अरपा नदी पर। बिलासपुर में अरपा नदी पर भैंसाझार परियोजना महत्वपूर्ण है। अरपा नदी पर भैंसा, अरपा नदी पर बिलासपुर में
भैंसा रहता है, भैंसाझार परियोजना। अब नेक्स्ट है हमारा तांदुला जलाशय। तांदुला जलाशय या तांदुला परियोजना, यह बालोद जिला में स्थित है। तांदुला नदी पर बना हुआ है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। 1913 में स्थापना किया गया छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना तांदुला परियोजना, छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना। नेक्स्ट है मोगरा बैराज शिवनाथ नदी पर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोगरा बैराज शिवनाथ नदी पर, यहीं से शिवनाथ नदी निकलता है महाराष्ट्र से, कोटरी की पहाड़ी से। तो वहीं पर मोगरा बैराज बना हुआ है शिवनाथ नदी पर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पर। इम्पोर्टेंट है। अब आगे आते हैं और एक हमारा ये राजनांदगांव। राजनांदगांव में भी एक बैराज है, घुमरिया नाला बैराज। राजनांदगांव में घुमरिया नाला बैराज। घुमरिया नदी पर। नेक्स्ट है समोदा बैराज। समोदा बैराज रायपुर में बना हुआ है। महत्वपूर्ण है बैराज यह, महानदी पर निर्मित बैराज। महानदी पर बहुत सारे बैराज बने हुए हैं, छोटे छोटे बैराज हैं, उनको परीक्षा में पूछ दिया जाता है। समोदा बैराज रायपुर। और शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, इसको तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको आप भूल ही नहीं सकते, शिवरी नारायण को। और नेक्स्ट है मिरोनी बैराज, यह शक्ति में है। शक्ति में हमारा 3 ठो बैराज हैं, चंद्रपुर के आसपास, साराडीह बैराज और कलमा बैराज। कलमा बैराज यही बालपुर गांव के समीप है। कलमा बैराज शक्ति जिला में। ये हो गया शक्ति। और ये हो गए हमारे प्रमुख बैराज। समोदा बैराज रायपुर, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा, मिरोनी बैराज शक्ति, साराडीह बैराज शक्ति, कलमा बैराज शक्ति, भैंसाझार परियोजना बिलासपुर अरपा नदी, घुमरिया नाला राजनांदगांव, तांदुला परियोजना बालोद और मोगरा बैराज शिवनाथ नदी पर। अब नेक्स्ट है हमारा एक खेरखेरा जलाशय, खेरखेट्टा जलाशय कांकेर के पंखाजूर नामक स्थान पर मथोली नदी पर है। यह इंपॉर्टेंट है, व्यापम ने एक बार इसको पूछ लिया था। खेरखेट्टा जलाशय कांकेर। नेक्स्ट है कोसारटेड़ा जलाशय। कोसारटेड़ा जलाशय, इसको भी पूछा गया है एग्जाम में, बस्तर में है कोसारटेड़ा जलाशय। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा है पुटका नाला, सारंगढ़ में है। पुटका नाला परियोजना सारंगढ़ में है। और एक है सारंगढ़ में किलकारी नाला, वो भी सारंगढ़ में है। पुटका नाला और किलकारी नाला। और ये हो गया हमारा सरगुजा में भी एक है घुनघुट्टा जलाशय। सरगुजा में है घुनघुट्टा जलाशय, इंपॉर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण जलाशय हैं। और बालोद में एक है हमारा गोंदली जलाशय। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।